नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दोस्तों आज के दिन मैंने एक वीडियो साझा करी है, आप सबसे शेयर करी है, जहां पे महाराष्ट्र में दोस्तों वीकेंड लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं और इधर पर दोस्तों घबराना नहीं है। बट फिर भी अगर मार्केट में इस न्यूज़ की वजह से गिरावट होती है या फिर दोस्तों मंदी थोड़ी सी टाइम के लिए आती भी है, तो आपको करना क्या है, कौन कौन से स्टॉक में नजर रखनी है। गाइस, मैं कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी करने वाला हूं, अगर थोड़ा सा भी 5-7% भी करेक्शन अगर आता है, और दोस्तों एक स्पेसिफिक वॉच लिस्ट बना के रखिए। डजंट मैटर आप बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, आपके दोस्तों बहुत कुछ सीखने वाली बात है। बिकॉज इधर पे दोस्तों मैं 2-3 स्टॉक का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल बताऊंगा, जहां पे आपको खरीदारी करने में एकदम आसान होगी, जहां पे खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ। और बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 का हिस्सा है, बहुत सारे स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी है, और कुछ कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप भी है। चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक आप देख सकते हैं कि इंडेक्स का ही हमें स्टॉक दिखाई पड़ता है, निफ्टी 50 का। और दोस्तों अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई की बात की जाए 2900 के लगभग का दोस्तों ये स्टॉक है। अपने आप में एचडीएफसी जितने भी ग्रुप के स्टॉक्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं ना, जिन्हें दोस्तों ये कंपनी बहुतों की पेरेंट कंपनी भी है। ऑलरेडी दोस्तों आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में तकरीबन 300-400 पॉइंट के गिरावट मिल रही है। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको ट्रैक करना, कभी मिल जाए तो आपको दबोच लेना है। बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मल्टीबैग कर रहा है। और दोस्तों सही बताऊं तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे भी अगर आप लेते हैं तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। बट दोस्तों आपको 300-400 पॉइंट करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर कभी भी आपको 200-300 पॉइंट गिरावट मिल जाती है तो फ्रेंड्स इधर पे सवाल जवाब नहीं होगा, एकदम इसको उठा लेना है। गाइस, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस पर बाइंग करके चलें। जिस हिसाब से कोरोना वायरस का फिर से आतंक आ रहा है, सेकेंड वेव, अपने आप में दोस्तों वैक्सीन के न्यूज़ तो आ चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जिसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेफरी कंपनी है, आराम से एकदम बिंदास इधर पे बाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कभी भी करेक्शन अगर आता भी है तो याद रखिएगा ये एक मौका है, और मुझे लगता है कि कुछ डिविडेंड में अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है दोस्तों कि 1800 से लेके 2000 तक भी जा सकता है। दोस्तों मेरा भी एकदम स्ट्रांग बिलीफ है। तो मेरी दोस्तों एकदम स्ट्रांग बाइंग रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो इन्फोसिस को अभी भी खरीद सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है दोस्तों कि यस, एमओएस पे तो खड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा दूर भी है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, एक बिगनर है, एक इंटरमीडिएट है, या फिर जो भी है, एक डिफेंसिव स्टॉक चाहते हैं जो डेट फ्री हो, ठीक ठाक डिविडेंड बांटे, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो और निफ्टी 50 का हिस्सा हो, तो जी हाँ दोस्तों इस स्टॉक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सेम दोस्तों आईटी वाले दूसरे स्टॉक की बात की जाए, टीसीएस हो गए, विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, एचसीएल टेक हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड हो गए, आपको जो दोस्तों अच्छा है मीन्स पसंद वो स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफेंसिव में जाना चाहते हैं, एक ऐसा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जी हाँ दोस्तों इन्फोसिस और टीसीएस पे जरूर जा सकते हैं। बिकॉज इन्फोसिस और टीसीएस की जोड़ी एकदम बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है, और इधर पे रिस्क बहुत कम होता है, रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में ज़रूर ज़्यादा होता है। तो आप चाहें तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट फ्रेंड्स के इस साल के एंड तक ये 4000 का स्टॉक ही बन सकता है। तो आपके पास मौका कभी मिले 3000 के लेवल पे आप आराम से फ्रेंड्स टीसीएस को कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक डेफरी कंपनी दिखाई पड़ती है। उसके बाद गाइस बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, लॉकडाउन की अगर न्यूज़ को फिर से थोड़ी सी अगर आप देखें बारीकी से, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि जहाँ पे भी लॉकडाउन अगर लगता है तो उधर पे एसेंशियल नीड्स की जो सामान है, सामग्री है, वो हमें देखने को मिलती है, उसका जो रेगुलर हमें खपत देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर एचयूएल की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी है, डेफरी कंपनी है, और बहुत डिफेंसिव स्टॉक दिखाई पड़ती है। और दोस्तों जिस हिसाब से ब्रिटानिया में न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट मिल रहा है कि पर शेयर 62 रुपीज़ के लगभग, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप इस पर भी उम्मीद कर सकते हैं कि इनके Q4 के नंबर्स के पहले आपको डिविडेंड की न्यूज़ मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों 2600 का स्टॉक है, अभी 2400 पर मिलता है, डेफरी कंपनी है। एक बिगिनर के लिए दोस्तों सबसे पहला स्टॉक यही होना चाहिए। तो आपके पास नहीं है तो आराम से ले सकते हैं, और कभी मिले निचले स्तरों में एकदम घबराना नहीं है। क्वालिटी वाला स्टॉक है और इसको भी अपने वॉच लिस्ट में लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने बहुतों को रुलाया है, बहुतों को इसलिए रुलाया बिकॉज बहुतों ने मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करी। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस की बात की जाए अपने आप में बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, और आपको पता है दोस्तों इधर पे बजाज फाइनेंस 1700 के लगभग पर आ चुका था। उसके बाद जो बाउंस बैक दिया ये बतलाता है कि इनके मैनेजमेंट कितने स्ट्रांग है। 5000 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, बहुत दोस्तों हाई रिवॉर्ड वाली स्टॉक दिखाई पड़ती है। और आपको पता है कि निफ्टी 50 का हिस्सा है, 2 रुपये का स्टॉक था आज से 20 साल पहले, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 5822 आपको अभी भी 600 का डिस्काउंट अवेलेबल मिल रहा है। एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं। कभी आपको 5000 के नीचे मिल जाए तो बल्ले बल्ले वाली बात है, और एकदम मार्जिन सेफ्टी लेवल दोस्तों 4700। लेकिन ये उधर पाने की संभावना थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। कभी 100, 150, 200 पॉइंट गिरावट मिले एकदम दोस्तों बजाज फाइनेंस को लूट सकते हैं। बिकॉज कंपनी आप देख सकते हैं कि अपने बहुत बड़ा
मल्टीबैगर रही भी है और अपने चैलेंजेस से ओवरकम भी किया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों असली बाजीगर यही है, आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग बाई है। जी हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस तो फेवरेट तो मेरा है, लेकिन मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं कोई स्टॉक को लेकर बायस्ड नहीं रहता हूँ। मैं आपको दोस्तों स्टॉक के क्वालिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ, और सारे स्टॉक जो क्वालिटी वाले होते हैं, आप देख सकते हैं कि एसटीएफएल के सारे स्टॉक्स भागते हैं क्वालिटी से, नो कॉम्प्रोमाइज़। दोस्तों जिस हिसाब से इनकी क्वालिटी है और जो इनके लेवल पे है, याद रखिएगा दोस्तों, बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है 2021 की बात की जाए डाउन साइड में इतना ही रहेगा, अपसाइड की बात की जाए 1600 के ऊपर दिखाई पड़ता है। और जिस हिसाब से दोस्तों इसने पैसे बनाए हैं निवेशकों के, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। और खासकर दोस्तों कभी इसमें स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो भाई बल्ले बल्ले हो सकती है। तो इधर पर आप देखें दोस्तों तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है, आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसी कंपनी पे एकदम अभी के अभी निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब आपके पास अगर 50-100 पॉइंट है, पाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। सेम दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में हमें देखने को मिला, कार्लाइल ग्रुप इनके प्रोमोटर कंपनी है, उन्होंने क्या किया था, अपने माल को ऑफलोड किया था, जिसकी वजह से एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में थोड़ी कमजोरी आई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए 1139 के लगभग दिखाई पड़ता है, बीच में दोस्तों ये 900 तक आ गया था। उधर पर मैंने एकदम कमेंट्री जो टैब है दोस्तों, डायरेक्टली मैंने लिख दिया था मैसेज कि भाई आप उठा सकते हो। जिन्होंने उठाया सीधा 74 रुपीज़ का मुनाफा हो चुका है। बिन 16 रुपये अगर आप देखें तो अगर उसको ऐड करते हैं तो तकरीबन 8-9% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अच्छे स्टॉक को एकदम उठाना है, और ऐसे स्टॉक को तो उठाना ही उठाना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक में डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट को नहीं लिए हैं तो एकदम ले सकते हैं, और जहां दोस्तों आप लॉन्ग टर्म तक बैटिंग करें तो ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा वेल्दी बना सकते हैं। केमिकल कंपनी की बात की जाए 2932 के लगभग दिखाई पड़ता है, और दोस्तों ऐसा कोई नहीं स्टॉक है कि मैं आपको ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ, सब स्टॉक आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से 2-4-500 रुपये कम ही दिखाई पड़ रहा है। इसकी बात की जाए तो हमें दोस्तों 3000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था, बट उस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छे खासे हमें रौनक देखने को मिलते हैं। इसकी बात की जाए दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, दोनों दोस्तों एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। इसको छोड़ के आप आरती इंडस्ट्रीज पे जा सकते हैं, बट जिस हिसाब से इन्होंने रिटर्न डिलीवर करा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, Q4 के नंबर्स बहुत शानदार आ सकते हैं। डिफरी कंपनी है, एकदम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट देने में संभव रहा तो जी हाँ दोस्तों, हमें अच्छा खासा रैली इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में। बर्जर पेंट दोस्तों, बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, दोनों डिवो हैं। और आपको पता है कि पेंट सेक्टर की बात की जाए अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, जो दोस्तों एकदम आना ही आना है, पैसा बनाएगा ही बनाएगा। मैं ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है। आप गौर सोचिए फ्रेंड्स कि इतने सारे बैंक्स हैं, इतने सारे एनबीएफसीज हैं, इतने सारे एफएमसीजी के लाइक इन्होंने देखने को मिलते हैं कंपटीशन, लेकिन इनका क्या है ना, एशियन पेंट और बजट पेंट में आपको अगर 10 मीन्स रुपीज़ निवेश करना है तो आप सीधा दोस्तों 6000 रुपीज़ निवेश कर सकते हैं एशियन पेंट में, 4000 कर सकते हैं बजट पेंट में। ये एकदम दोस्तों टॉप पिक है, और ऐसा डिफेंसिव स्टॉक, ऐसा डिफेंसिव पैसे बनाने वाला स्टॉक दोस्तों आपको शायद ना मिले। बजट पेंट एकदम टॉप पिक है दोस्तों, टॉप बाई भी है। इसकी बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, कभी भी मिले निचले लेवल पे एकदम दबोच लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों इस स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट किया है। लॉन्ग टर्म में ये पैसे और छापने की मशीन बन सकते हैं, आपके पास नहीं है, आपको बस मौका ढूंढना है ऐसे स्टॉक को ग्रैब करने के लिए। सेम दोस्तों डिफरी कंपनी है, बात की जाए आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अपने आप में ही यूटिलिटी वाली कंपनी है। अच्छे अच्छे दोस्तों इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और आपको पता है कि ये अराउंड 600 का स्टॉक है, आपको मिल कितने रुपये रहा है दोस्तों, 526 के लगभग, जो अपने आप में ही डिस्काउंटेड प्राइस में है। बीच में फ्रेंड्स ये 500 के नीचे भी आ चुका था, इस पर आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों अगर आपको अच्छे मार्जिन मिलती है, अच्छे लेवल से मिलती है, उसकी बात ही अलग होती है गाइस। तो इधर पे आपको नज़र रखनी है, और कभी मिल जाए दोस्तों ऐसे स्टॉक को दबोच लेना है। गाइस आपको रिलैक्सो फुटवेयर्स की पावर समझ में आ चुकी होगी। मैं दोस्तों बहुत बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोला, इवन बहुत बार वीडियो रिपीट भी किया, और इसलिए रिपीट किया क्योंकि आपको पोजीशन बनाने का मौका मिले, हिम्मत मिले। दोस्तों ये सब 700 था, 800 था, आज ये 900 हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ब्रेकआउट अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, और Q4 के नंबर्स के पहले हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट की बात की जाए हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही थी, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस ऐसी कंपनी पे एकदम टाइमिंग मत करिए, और ऐसे स्टॉक को एकदम अपने वॉच लिस्ट में लगाइए, और कभी भी दोस्तों स्टॉक चाहे तो गिरे तो ऐड कर सकते हैं। येस ये ऑल टाइम हाई पे हैं, इसको चाहे तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट दोस्तों इसकी पावर को समझिए, एसटीएफएल के टॉपिक को पावर को समझिए, बिकॉज एसटीएफएल आपको कभी भी कोई स्टॉक में अगर टॉपिक लगाते हैं तो दोस्तों वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत बहुत सुपर होता है, और लॉन्ग रन में आपको पता है कि कितने बड़ा दोस्तों ये वेल्थ कटर रहा है। मीन्स इसके सामने कोरोना आया, डबल कोरोना भी आ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ेगा ही दोस्तों। कंपनी इतनी फंडामेंटली अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जूते चप्पल मैन्युफैक्चर करती है, ये हो गए बाटा, हो गए बाटा, ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन
रिलैक्सो की बात में दोस्तों अलग कहानी है, एक अलग दम है। ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ भी करता है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अब निफ्टी नेक्स्ट प्लस के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए। लेकिन जैसे मैं बताया कि आपके कुछ स्टॉक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे स्टॉक्स अभी के वैल्यूएबल टाइम में खरीदने के लिए देखने को मिल सकते हैं, उसको दोस्तों मैंने आज कवर किया है। इन सब स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाइए और इन सब स्टॉक पे स्टडी करिए। आई होप दोस्तों इन सब स्टॉक में आपके पैसे लॉन्ग टर्म में जरूर बनेंगे और आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में डिप मिलता है 2, 5, 10% का, घबराना नहीं है। सारे वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है और आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।